हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम ऑन मास्टरमाइंड क्लासेस। तो हम यहाँ पर अपनी क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी लेते हुए चल रहे हैं और जिसमें हम अपने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करने के बाद हमने सेकंड नंबर का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया है और उसमें हम आज करते हैं 2.2, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जिसमें हमने 2.1 में पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना था कि अगर हम पॉलिनोमियल्स को अगर हम एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड करें या उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है या बायनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब हमने 2.1 में जाना था। अब आज हम इसके बारे में क्या जानने वाले हैं यहाँ पर कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसका अगर वेरिएबल का वैल्यूज़ जो है वो अलग अलग वैल्यूज़ रखी जाए तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल के आती है। साथ में हम ये जानेंगे कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं पॉलिनोमियल के और कैसे उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस के थ्रू हम 2.1 में क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे जो कंफ्यूजन आती रहेगी या कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती रहेगी तो हम वहीं उसको एक्सप्लेन कर लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन है 5x, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है एक पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है और इसमें ये बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल का की जो मान याद करो यानी वैल्यू पता करो, फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू कब, जब इसमें x बराबर हम एक बार 0 रख लें, एक बार x बराबर 1 रख कर देखो और एक बार x बराबर 2 रखना है। ये तीन वैल्यूज़ हमें x की दी हैं और अलग अलग हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी कि जब हमारा x 0 होगा, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू मैं 0 रख दूंगी तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आने वाला है। तो क्या कहते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हमारा वेरिएबल x यूज़ हुआ है तो हम इस वेरिएबल को नाम दे सकते हैं px, कि एक ऐसा वेरिएबल है px, इसको हमने ये नाम दे दिया कि एक वेरिएबल बना है स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब वो ये बोल रहे हैं कि आप x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू 2 रखकर इसका मान ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर पहले हम 0 रख के देखेंगे। ठीक है, p0 की वैल्यू कितनी होगी, ये थी px की वैल्यू, मीन्स कि यहाँ पर वेरिएबल x यूज़ हुआ। अब हम निकाल रहे हैं p0 की वैल्यू, मीन्स जहाँ पर x है वहाँ 0 रखना है हमें। तो हम क्या करेंगे, 5 × 0, जहाँ पर भी x है वहाँ 0 रखेंगे, 4 × 0 की पावर स्क्वायर प्लस में 3। ओके, तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0, यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 ही आता है, फिर 4 की मल्टीप्लाई उसमें कर दिया जाए तो 0 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू हमारा 3। तो हमारी जो p0 की वैल्यू आएगी वो कितनी आने वाली है, हमारी 3 आने वाली है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है नेक्स्ट p1 की वैल्यू, तो अब हम 0 की जगह p1 रख के देखेंगे इस px में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी x से हम 1 वहाँ पे पुट अप कर देंगे। ये जो x की वैल्यूज दी हो जाती हैं, हम किसी भी पॉलिनोमियल में उसकी वैल्यू पुट अप करके उसका उस पूरे पॉलिनोमियल की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 1 ज़ार 5, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए 4 1 ज़ार 4 प्लस 3, तो ये कितना आने वाला है, 5 में से 4 माइनस करें तो 1 एंड 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। यानी अगर मैं px की वैल्यू 0 रखती हूँ तो हमारा px का मान आने वाला है 3, अगर x की जगह 1 रखा जाए तो हमारा इसकी वैल्यू आने वाली है 4, और अगर मैं px की जगह 2 रख कर देखूँ तो हमारा कितने आने वाला है, 5 × 2 माइनस में 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10, माइनस में 4 × 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो इस तरीके से हमारी इसकी वैल्यूज़ आने वाली हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी
पॉलिनोमियल में x की जितनी भी वैल्यू बोली हो उसको पुट अप करके उस पूरे पॉलिनोमियल की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके से हम डिफरेंट क्या कहते हैं पॉलिनोमियल की, मतलब अपने पॉलिनोमियल की हम वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से आता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर ये दिया हुआ है कि पहले क्वेश्चन में तो हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और उसमें बोला गया था कि x की वैल्यू 0 पर 1 पर और 2 पर फाइंड आउट करनी है। मतलब x की वैल्यू 0 रखकर, 1 रखकर, 2 रखकर हमें इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें बोला गया है P0, P1 एंड P2 ये फाइंड आउट करने हैं, जहां पर हमें डिफरेंट पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे ही होना है, बट वहां पर एक पॉलिनोमियल ना होकर आपको काफी सारे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, बट वहां पर हर एक में हमें P0, P1 एंड P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा बोला गया है कि आप P0, P1 एंड P2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये वैल्यूज बोली गई हैं। तो फर्स्ट दे रखा है हमें Py करके, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है Py करके, Py वैल्यू दी हुई है और इसमें लिखा हुआ है y² माइनस y प्लस 1, y² माइनस y प्लस 1। इस तरीके से हमें ये Py पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें हमें P0, P1, P2 इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो Py है, अगर मैं P0 लिखना चाहूँ इसको, मतलब y की जगह पर क्या रखना होगा, मैं 0 का स्क्वायर, y की जगह 0 प्लस 1, ये सब कुछ 0 होने वाला है और इसको सॉल्व करके हमारा क्या आने वाला है, 1। ओके, नाउ द टर्न ऑफ P1 इज इक्वल्स टू होने वाला है 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस से प्लस माइनस एक दूसरे से माइनस हो गए और यहाँ पर ये बचता है 1। एंड नाउ द टर्न ऑफ P2। इसी तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड 1 3। तो इस तरीके से एक Py हमें दिया हुआ था, उसमें हमें P0, P1 एंड P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 अगर हम देखें तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एक हमें पॉलिनोमियल दिया है Pt पॉलिनोमियल मींस कि इस पॉलिनोमियल में हमारा जो वेरिएबल यूज हुआ होगा वो t यूज हुआ है। तो जो कि दे रखा है हमारा 2 प्लस t 2t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर एंड t क्यूब। ये Pt हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें भी हमें यही करना है कि P0, P1 एंड P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सेम हम यहाँ पर ऐसे करने वाले हैं। P0 मतलब जहाँ जहाँ पर t आपको दिखाई दे वहाँ वहाँ 0 रखना है। ठीक है, अब ये तो 2 आ जाएगा, ये 0 था, 2 की मल्टीप्लाई 0 में आ जाएगी, तो ये भी 0, ये भी 0। तो इसका आंसर क्या आने वाला है हमारा, यहाँ पे 2 आने वाला है। गॉट इट। P1 की वैल्यू जहाँ जहाँ पर भी t हो वहाँ 1, यानी 2 प्लस 1 प्लस में 2 1 की क्यूब 1 स्क्वायर और 1 की क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 3। ये कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 1 जार 2 माइनस 1। अब ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस कर दो तो 1 आता है, 3 एंड 1 इज इक्वल्स टू 4। इस तरीके से होने वाले हैं ये। एंड नाउ द टर्न ऑफ P2
इज इक्वल्स टू 2 प्लस जहाँ पर भी ये 2, टी की जगह पर भी 2, फिर से 2, 2 का स्क्वायर एंड 2 की क्यूब। तो ये कितना होने वाला है भाई 2, 2 प्लस 4 प्लस में ये यहाँ पर भी यही आने वाला है क्योंकि 2 की पावर 4 होगी ना, और ये वाला 2 यहाँ पर लिख गया, और ये 2 की पावर होती है 8। ये होगा 4 प्लस में 2 4 जार 8 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो जो हमारा बचा वो आएगा 4। इस तरीके से हम अपने पॉलिनोमियल्स को डिफरेंट वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें पुटअप करके अपने पॉलिनोमियल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x की क्यूब। उसमें भी हमें P0, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको क्या करना है, x की जगह 0 रखना है, 0 की जब हम क्यूब करेंगे तो 0 ही आना है, तो यानी P0 का आंसर P0 आने वाला है। अगर P1 की वैल्यू निकालूँ x क्यूब में मैं, तो 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही आंसर आने वाला है, यानी P0 0 आने वाला है, P1 1 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, ये सेकंड के थर्ड पार्ट की x क्यूब की। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आपको ओरली बता दे रही हूँ। ये लिखा हुआ है x क्यूब, अगर मैं यहाँ P0 रखूँ तो 0 की क्यूब 0 ही आने वाली है, तो P0 0, P1 की वैल्यू 1 क्योंकि 1 की क्यूब 1 होती है। अगर P2 रखा जाए तो 2 की क्यूब क्या होगी 8, तो P2 की वैल्यू 8 आने वाली है। आप इसको खुद से सॉल्व करना। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, हमारे पास दिया हुआ है फोर्थ एक हमें दे रखी है Px, वो दी हुई है हमें x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमसे ये पूछा है ना P0, P1, P2। सीधा सिंपल भी कर सकते हैं इसको कि जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ P0 रख दो, यानी 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। ये कितना होने वाला है -1, और ये होने वाला है +1, विच इज इक्वल्स टू, सॉरी मल्टीप्लाई में है ना ये दोनों, तो 0 माइनस 1 -1 एंड ये +1, और ये क्या होने वाला है हमारा -1। ओके, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मतलब अगर मैं डायरेक्ट इसको लिखूँ, क्या होता है ये x माइनस 1 और x प्लस 1, यानी a प्लस बी और a माइनस बी हमारा क्या होता है, ये वही फॉर्मूला आ रहा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो हम क्या कर देंगे इसको, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, या फिर x स्क्वायर माइनस 1। बस अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। जैसे P1 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो क्या आ जाएगी, जहाँ x दिखाई दे रहा है वो 1, -1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एंड P2 की वैल्यू कितनी आने वाली है, अगर मैं यहाँ पर रखूँ इसको, यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, 2 की पावर स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये -1 इज इक्वल्स टू 3। इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जितना हो सके उतने इजी मेथड से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें P1, P0 और P2 की वैल्यू निकालनी थी। अब आया एक क्वेश्चन हमारे पास कि जांच, थर्ड क्वेश्चन है कि जांच करके बताइए कि निम्न में से प्रत्येक बहुपद के सामने दिया गया चर उसका मान उसका शून्यक है या नहीं। अब जीरो की बात आती है कि ये उसका जीरोज है या नहीं। तो जीरो होता क्या है, शून्य की बात आई है यहाँ पे कि जीरो क्या है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ आ गया होगा क्या करना है इसमें। अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म जीरोज, कि किसी पॉलिनोमियल के जीरोज इतने इंपॉर्टेंट मतलब क्यों हैं, और इन्हें पहली बात तो हम इन्हें फाइंड आउट कैसे करते हैं और होते ही क्या हैं ये। तो अगर मैं जीरोज की बात करूं, एक ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल के वेरिएबल में पुट करी जाए और उस वेरिएबल का जो आंसर निकल के आए वो आए जीरो, मीन्स जीरोज या शून्यक या जीरो बोला जाए इसको, अगर एक है तो शून्यक। शून्यक का मतलब क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल में
हमें x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब हम उसे सॉल्व करें तो उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू निकल के आए या जो आंसर निकल के आए, रिजल्ट निकल के आए, वो आए 0। कोई एक ऐसा, अभी हमने प्रीवियस में ही ये क्वेश्चन करे हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल में, जैसे कि चलो क्वेश्चन नंबर 1 ही मैं बताती हूँ। देखो इसमें लिखा हुआ है px, एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, क्या वो दे रखा है 3x + 1। ये पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब इसमें ये बोला है कि ये इसका शून्यक है या नहीं। x बराबर एक चीज़ दी हुई है हमें 1/3 - 1/3। मतलब ये इस क्वेश्चन में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं इस px में इस x वेरिएबल की जो वैल्यू है वो -1/3 रखूँ, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में रखी, जब px या py pt जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था उसमें बोला गया था कि p0 रखो, p1 रखो, p2। इसी तरीके से यहाँ बोला गया है कि यहाँ इस वेरिएबल में आप x की वैल्यू -1/3 रख कर देखिए। जब आप इसको इस पॉलिनोमियल में रख कर देखेंगे और आप सॉल्व करेंगे तो क्या इसका आंसर 0 आता है? देख लेते हैं कि इसका आंसर 0 आता है या नहीं। तो हम यहाँ पर रखेंगे p1 - 1/3, जो कि हमारा होगा 3 × में 1/3 + 1। ओके, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मीन्स अब बचेगा 1 - 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखो हमने x की इस वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल में हमने x की एक ऐसी वैल्यू रखी है, जब मैंने ये पॉलिनोमियल सॉल्व किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 0 निकल के। इसका मतलब ये होता है जब हम पॉलिनोमियल का आंसर 0 पा लेते हैं उसके वेरिएबल की वैल्यू रख के, तो हम ये कहते हैं कि ये जो